नमस्कार दोस्तों, आज है दिनांक 13 जून 2021। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। मेरा नाम है नीरज भारद्वाज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके पोस्ट में। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने जीता पुलित्जर पुरस्कार। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे दुनिया भर में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मेघा ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया था कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। यह 1917 में अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रकाशक थे। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेलसुख ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने, जिसने सत्तारूढ़ मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी की सत्ता को एक शानदार जीत के साथ मजबूत किया। खुरेलसुख मौजूदा खल्टमा बतुल्गा की जगह लेंगे, जिन्हें मंगोलिया के संविधान में विवादास्पद परिवर्तनों के बाद फिर से चुनाव लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया था, जिसने राष्ट्रपति को कार्यालय में एक कार्यकाल तक सीमित कर दिया था। मंगोलिया एक एशियन कंट्री है। मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर है और मंगोलिया की मुद्रा मंगोलियाई तोगरोग है। एसबीआई ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक कोलैटरल फ्री कवच व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की प्रभावी ब्याज दर पर 5 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 माह की मोहलत शामिल है। यह ऋण उत्पाद भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड राहत उपायों के अनुसार बैंकों द्वारा बनाई जा रही कोविड ऋण पुस्तिका का भी हिस्सा होगा। ऋण में पहले से ही किए गए कोविड से संबंधित चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति भी शामिल होगी। एसबीआई की अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। फ्लिपकार्ट करेगा मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। इस कंसोर्टियम को परियोजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति की ड्रोन डिलीवरी के विकास और कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। इस कंसोर्टियम के तहत वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगी और टीकों व चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी को सक्षम करेगी। इस सामान की ड्रोन डिलीवरी के लिए जियो मैपिंग, लोकेशन ट्रेसिंग और शिपमेंट की रूटिंग जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इन तकनीकों का उपयोग तेलंगाना के दूर दराज के इलाकों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट डिलीवरी करने के लिए किया जाएगा, जहां सड़क का बुनियादी ढांचा तेजी से टीके डिलीवर करने के लिए अनुकूल नहीं है। इस परियोजना की परिकल्पना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा की गई है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी की एशे 2019-20 की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छात्रों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। ऐसे 2019-20 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की श्रृंखला का 10वां संस्करण है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा पटियाला। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि
इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में किया जाएगा। भारत की स्टार स्प्रिंटर दुती चंद और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय जीपी में भाग लेने की उम्मीद है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नागराज अडिगा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया है। भारत के नागराज अडिगा को हाल ही में संपन्न 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में, जिसमें IAU परिषद चुनाव हुए थे, एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अडिगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया है। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया है। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में दिग्गज एमिल जातोपेक के साथ दौड़ते हुए माथुर ने 52वें स्थान पर मैराथन पूरी की थी। 1951 में पहले एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता। उनका जन्म दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी गांव में हुआ था। वे 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा। 4 जून 2021 के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 605.008 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह पहली बार है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। इसी सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। विदेशी मुद्रा भंडार को एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखा जाता है। ज़्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो में विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन ऑर्बिटर की घोषणा की। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपनी प्रोब की घोषणा की। एनविजन शुक्र ग्रह के ऊपर चक्कर लगाने वाला अगला ऑर्बिटर होगा। यह शुक्र ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक ग्रह का समग्र दृश्य प्रदान करेगा। यह पता लगाएगा कि कैसे और क्यों शुक्र और पृथ्वी इतने अलग अलग विकसित हुए। गौरतलब है कि नासा के दा विंची प्लस और वेरिटास मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण में प्रवेश करेंगे। ESA 2030 तक अपने प्रोब को लॉन्च करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।